की कृपा करें। बैठ जाए थोड़ा। आप सब जानते हैं आज इस परमार्थ हनुमान धाम आश्रम हनुमान मंदिर में अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज का 31 फुट का जो श्री विग्रह है उसका प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान पूर्णता को प्राप्त हुआ है। ये समग्र कार्यक्रम पूज्यपाद अनंत श्री उचित प्रातः श्रोणी पूज्यपाद श्री महंता पूज्य श्री मुनेश्वर गिरी जी महाराज जो महामंडल पूज्य श्री कंचन गिरी जी महाराज के गुरुदेव भगवान हैं, उनके सुगंध सानिध्य में अपनी पूर्णता की ओर अग्रसर है। यहाँ पर विराजमान सभी पूज्य संत चरण, सभी श्रद्धालु बंधुओं, श्रद्धामयी माताएं बहनें, कोई भी अनुष्ठान, कोई धार्मिक आयोजन हो और उसमें संत दर्शन हो तो फिर वो पूर्णता को प्राप्त नहीं होता। संतों का दर्शन हो जाए पर संत के मुखारविंद से कुछ आशीर्वाद न मिले, वाणी सुनने को न मिले तो जीवन का संदेह समाप्त नहीं होता। और संदेह समाप्त नहीं होगा तब देह में बने रहेंगे, देह को प्राप्त नहीं कर सकते। मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य से प्राप्त नहीं कर सकते। अनंत बलवंत हनुमंत जी महाराज आप सब जानते हैं जो जीवन पर्यंत भगवत कार्य के लिए ही संपूर्ण अवतार समर्पित कर दिया। और एक संदेश है, हनुमान जी का पूरा चरित्र हर व्यक्ति को दिशा प्रदान करता है कि हमारा जीवन कैसा हो, हमारा व्यवहार कैसा हो। आज हर व्यक्ति के अपने लिए जीता है, अपने लिए करता है। ज्यादा कुछ कहेगा तो हमें क्या मिला, कुछ काम करेगा तो हमें क्या मिलेगा। तो हनुमान जी की पूजा क्यों होती है? राम जी से ज्यादा मतलब आपको हनुमान जी के मिलेंगे। आपके जीवन में कोई संकट है, कोई कष्ट है, आप सब जानते हैं हमारे यहाँ 4 वेद है, 18 पुराण है, 6 शास्त्र है, उपनिषद है। ऐसे ही होता है। छोटा ग्रंथ हनुमान चालीसा है और हनुमान चालीसा में आपको जो चाहिए सो मिलेगा। कोई रोग है तो नासे रोग है सब पिया, हनुमत पिया। कोई संकट है तो संकट कटे बैठे सब पिया, धूप सुबह हनुमत पिया। आप कहोगे हमें तो पैसा चाहिए तो भी हनुमान चालीसा से मिलेगा। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी मां। ये सब मिलेगा और बाद में अंत काल में रघुवरपुर जाएगी, अंत में भगवत धाम में मिलेगा। ऐसा सर्व सिद्ध प्रद श्री हनुमान जी महाराज का ये अनुष्ठान आज पूर्ण हुआ है। हमको सबको हनुमान जी भगवत कृपा प्रदान करें, जीवन का संकट रोग दोग दूर करें। ऐसी कामनाओं के साथ हम सब हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करने के लिए आइए। संतों से प्रार्थना करें कि अपने आशीर्वाद वचन देकर के इस अनुष्ठान की पूर्णाहुति पर अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे और आप सबको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। ऐसे हमारे पूज्यपाद प्राचीन जो हमारा पीठ है, महर्षि भगवान वाल्मीकि जी का जो बहुत बड़ा प्राचीन आश्रम है, उस आश्रम के पीठाधीश्वर पूज्यपाद महंत कृष्ण। अच्छा बोलेंगे महाराज जी कह रहे हैं हम बस दर्शन ही पर्याप्त है, स्वास्थ्य तत्पुर नहीं है, बोल नहीं रहे। तो हमारी बहन श्री महंत विभागिरी जी महाराज से प्रार्थना है कि आप कुछ आशीर्वाद दें। विभागिरी जी आप 5 मिनट बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, बोलो गुरुदेव भगवान की जय। आज श्री हनुमान जी महाराज के बहुत ही दिव्य और भव्य विग्रह के दर्शन कर सभी अभिभूत होंगे। मंच पर विराजमान पूज्य संत चरण और अंतर्राष्ट्रीय जूना अखाड़े के प्रवक्ता दुधेश्वर मठ के मठाधीश मेरे बड़े भाई परम सम्मानीय तपस्वी परम पूज्य स्वामी श्रीमद नारायण गिरी जी महाराज, महामंडलेश्वर श्री नियम गिरी जी महाराज और सभी दिल्ली संत महामंडल के पदाधिकारी, दिल्ली संत महामंडल के महामंत्री श्री नवल किशोर दास जी महाराज। आज इस दिव्य और भव्य कार्यक्रम में
जिनकी छत्र छाया में हम विराजमान हैं, ऐसे परम आदरणीय परम सम्मानीय शुभ प्रसिद्ध दादा बंडे से उठ के दरबार भागा एकदम राजस्थान जयपुर डबल किशोर जैसी बेटा झटके जोधपुर कुर्सी टूट गई मंडे से परम तपस्वी तपोनिधि परम आदरणीय परम पूज्य मैन श्री मुनीश्वर गिरी जी महाराज, जो महामंडलेश्वर कंचन गिरी जी महाराज के पूज्य गुरुदेव भगवान और सभी हनुमान भक्त विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी, हमारे बड़े भाई क्षेत्रीय अधिकारी श्री सम्मानीय रास बिहारी जी और मेरी बराबर में विराजमान वाल्मीकि कुलभूषण, प्रतिवर्ष जिनका बड़ा दिव्य और भव्य कार्यक्रम होता है, उस कार्यक्रम की आत्मा श्री परम पूज्य विद्यार्थी जी महाराज, हनुमान जी महाराज की आज के समय में सभी को लाइट गई सभी को जीवन में लाइट तो है, लाइट है, तार हिल गई। हम सबको जब बुद्धि की आवश्यकता है और इस बिना बुद्धि के कोई भी कार्य नहीं हो सकता, बिना बुद्धि के व्यक्ति पशु के समान है। तो अभी भैया बोल रहे थे कि जब बुद्धि की आवश्यकता हो तो हनुमान जी महाराज के शरण में जाना चाहिए। तो निश्चित रूप से ब्रह्मचारी यानी कि बाल्य काल के बाद जब ब्रह्मचर्य का जीवन आता है तो हनुमान जी महाराज की साधना करते हैं ताकि उनको बल बुद्धि और सिद्धि रिद्धि सब प्राप्त हो जाए। परम पूज्य स्वामी मुनीश्वरी गिरी जी महाराज ने न जाने कौन कौन सी विद्याओं से अपने शिष्य को संचित किया। गुरु तो प्रकाशवान होता है, गुरु भ्रमर की तरह होता है, परम गुरु होता है। गुरु वही श्रेष्ठ होते हैं जो गुरु अपने शिष्य को अपने जैसा बना दे। तो भ्रमर एक कीट को, एक छोटे से कीट को मिट्टी में दबाता है और उस पर निरंतर 40 दिन तक घूम करके उसके ऊपर मंडराता रहता है और कुछ समय के पश्चात जब मिट्टी को अपने पैरों से वो निकालता है और जब देखते हैं कि कीट भ्रमर हो चुका होता है, तो वो गुरु जो अपने शिष्य को अपने जैसा बना दे, पारस लोहे को छूता है सोना बन जाता है, लेकिन सोना कभी पारस नहीं बना सकता। तो ऐसे परम आदरणीय है स्वामी मुनीश्वरी गिरी जी महाराज को ओम नमो नारायण प्रणाम करते हैं, जिन्होंने अपने शिष्य को दिल्ली जैसे शहर में शिक्षा दीक्षा से किया, अध्यात्म चेतना से उन्हें निश्चित रूप से उन्होंने दिव्य मंत्र दिया और आज वो सब यहाँ की जनता के साथ में और सभी संतों के साथ में मिलजुल करके कार्य कर रहे हैं। और हनुमान जी महाराज की कृपा आसपास के सभी क्षेत्र में और यहाँ से गुजरने वाले हर व्यक्ति पर उनकी कृपा होगी। जो भी हनुमान जी की ओर दृष्टि उठाकर देखेगा तो हनुमान जी महाराज उसका कल्याण करेंगे। इतना दिव्य भव्य आश्रम बनाने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, प्रणाम, जय श्री राम। आभार बहन जी का। और बहन जी ने जैसे कहा, देखिए चाहे बल की आवश्यकता है, बुद्धि की आवश्यकता है, कोई भी आवश्यकता जीवन में है, बिना हनुमान जी के पूर्ण संभव नहीं है। इसलिए जीवन में संपूर्णता प्राप्त करना है तो फिर तो राम द्वारे तुरंत द्वारे हनुमान जी का आश्रय हम सबको लेना आवश्यक है। ऐसे हनुमतलाल जी महाराज हम सबके मनोरथ पूर्ण करें, ऐसी कामना करता हुआ हमारे मध्य में पूज्यपाद श्री भूषण प्राप्त स्मरणीय दूधेश्वर पीठाधीश्वर एवं जूना खाड़े के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता और हमारे दिल्ली संस्थान के संरक्षक पूज्यपाद श्री महंत नारायण जी महाराज विराजमान है। उसे प्रार्थना है कृपा करके आशीर्वाद देने की कृपा करेंगे। पूज्य महाराज ओम विदानम भुजगन सहितम कपित जम्बू प्रचार कृष्णम उमास्म शोकदास कार्यक्रम नमामि विदेश्वर प्रभात मंगलम। और कुछ कार्यक्रम प्रारंभ प्रसाद द्वारा महाराज जी से फरमाए। महाराज जी ठीक है, आप मंडलेश्वर जी, हाँ बारिश आ जाएगी, पंखा चलवा दो।
महाराज तो कब से कह रहे हैं इस बात को, अब नहीं। श्री राम दूतं शरणं प्रपद्ये कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। आज हम इस शांतिवन की पावन धरा पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के आश्रय और सानिध्य में और दिल्ली संत महामंडल के सभी पूज्य संत, विश्व हिंदू परिषद से, RSS से सभी पदाधिकारीगण और हमारे संत, जोना अखाड़े के सभी संतों के सानिध्य में परमात्मा हनुमान मंदिर ट्रस्ट में एक 31 फीट की यानी भूमि तल से तो करीब 51 फीट बनेगा, पर जहाँ पर स्थापित है वहाँ से करीब 31 फीट है। तो एक भगवान श्री हनुमान जी महाराज का एक विशाल विग्रह जो हमें प्रतिबिंब के रूप में, जैसे ही हम उस विग्रह के समक्ष होंगे हमें एक नई चेतना, एक जागृति, एक ऊर्जा, एक नया बल मिलेगा, एक साहस मिलेगा कि हम प्रभु के समक्ष हैं। और वह विग्रह ऐसा है कि वास्तव में एक आपको आनंद की अनुभूति होगी। मुझे तो अभी तक जितने लोग मिले सभी ने अपनी अपनी अनुभूतियाँ व्यक्त की, क्योंकि देखते ही एक अलग ही अनुभूति व्यक्त करता है। और ऐसे सभी संतों के सानिध्य से और उनके सहयोग से बहुत ही विपरीत परिस्थितियां रही, कई बार प्रशासन के माध्यम से हो या शासन के माध्यम से हो या आर्थिक पक्ष में कई प्रकार की समस्याएं रही, परंतु कहते हैं कि गुरु की कृपा हो और भगवत कृपा हो तो कोई कार्य असंभव हो ही नहीं सकता। और ऐसी विपरीत परिस्थितियों के बीच इतना सुंदर विग्रह भगवान का निर्मित होना, मुझे लगता है कि मैं मानता हूँ कि बहुत ही पुण्यशाली और गौरवशाली हैं कि गुरु कृपा और भगवत कृपा का आज हमें साक्षात आज से दिखाई दे रहा है। इस कार्य में सभी लोगों ने ऐसे खुलकर सहयोग किया, मैं अपेक्षा से अधिक सहयोग प्राप्त किया। कई बार परम पूज्य धीरेन्द्र जी महाराज से चर्चाएं हुई, कई बार समस्याओं को देख देख के विचलित होते रहे, परंतु इतना महाराज जी कहते रहे कि नहीं, सहयोग आप सोच भी नहीं सकते ऐसे कार्य संपन्न होगा। परंतु मुझे लगता है सब लोगों ने इतना खुले दिल से साथ में आकर के प्रभु के कार्य में सम्मिलित हुए। प्रभु उन सभी के पुण्य को, उनके मनोरथ पूर्ण करे, उनकी कामना की पूर्ति करे, उनके यश और कीर्ति निरंतर अपने पितरों पे, गुरुजनों में, भगवत आश्रय में निरंतर बनी रहे, मैं ऐसी कामना करता हूँ। इस कार्य में विशेष रूप से राजवीर ठाकुर जो वैष्णव वाले अभी आए नहीं थे, मीटिंग में लेट होंगे शायद, उन्होंने अच्छे से पूर्ण रूप से सहयोग किया। जब मुझे लगा कि लास्ट में समस्या ज़्यादा हो गई थी तो उनसे जैसे ही अपेक्षा की तो उन्होंने कहा कि तो मेरा अवसर है कि मुझे सेवा का सौभाग्य मिला। इस भाव में उन्होंने पूर्ण रूप से सेवा में समर्पित होकर अपनी सेवा समर्पित की। इसके बाद कपिल त्यागी जी, जैसे ही मैंने उन्हें सूचना प्रेषित की कि ऐसे ऐसे कार्यक्रम की भूमिका है, तो उन्होंने कि महाराज जी मुझे जो आप आदेश करें, और सह परिवार और सेवा में लगे हुए कल से व्यक्ति कपिल त्यागी जी 1 मिनट आएंगे, तो उन्होंने अपने बच्चे लेके सफाई से लेके आप ये सोच लें कि उसने ऊपर से लेके नीचे तक का पूरा कार्य आज कल से पूरी तरह से पूरे सहयोग के साथ उस व्यक्ति ने किया। आई कपिल, तो ऐसे कई महनीय लोगों का सहयोग, घनश्याम नेगी जी हैं, कमल किशोर जी हैं, घनश्याम जी हैं, विनोद जी हैं, घनश्याम नेगी जी, राजेंद्र नागपाल जी हैं, विजय जी हैं, सभी लोगों ने
मुझे लगता है नाम तो लूंगा तो लंबी लिस्ट हो जाएगी। कमल किशोर याद है, घनश्याम नेगी जी। तो सभी लोगों ने पूर्ण रूप से अपना समर्पण भाव से, श्रद्धा और विश्वास के साथ इस भगवत कार्य में अपने आप को समर्पित किया। और मुझे लगता है कि मैं इस निमित्त बना, परंतु कार्य तो खैर गुरु कृपा और भगवत कृपा से बनता है। पर मैं अपने को इतने में भी गौरवशाली समझता हूँ कि मुझे इस कार्य के माध्यम बनाया जाए। पर उन सभी महंगे लोगों का महत्व जो सहयोग रहा, उस सभी के लिए आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो, आपकी जो अपेक्षाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, और आप नित्य भगवत और गुरु आश्रय में बने रहें। ऐसी मैं मनोकामना और ऐसी भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपके सभी मनोरथ पूर्ण हो। और दिल्ली के सभी संतों का इतना मैं कहता हूँ कि मुझे अवस्था, मेरी जितनी अवस्था होगी ना, उन सभी लोगों को उतनी साधना और तप है, परंतु उनका जो आशीर्वाद मिलता है, मैं वास्तव में एक सोचता हूँ कि मुझे सौभाग्यशाली हूँ कि ऐसे ऐसे महजनों का, महापुरुषों का, महामंडलेश्वर का, महंत का, जूनाखाड़े के सभी संतों का इतना सहयोग मिलता है मुझे, एक बच्चे की तरह जो स्नेह प्राप्त होता है, उसके लिए भी आभारी हूँ। आप सभी पधारे, आप सभी ने जो सहयोग किया उसके लिए भी आभारी। आप सभी का अभिनंदन, स्वागत, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस विग्रह में आप सभी को ऐसे एक चेतना प्राप्त हो जिससे कि आप अपने स्वास्थ्य को लेके, अपने आर्थिक चेतना को लेके, आध्यात्मिक चेतना को लेके पूरी तरह से जागरूक रहें और भगवत और हनुमान जी महाराज ऐसी कृपा करें कि आपके सभी मनोरथ पूर्ण हो। नमो नारायण। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। पंडित होगी गिरिया, बताओ कौन काम करना, बताओ। इनका नाम कंचन गिरी जी है और हनुमान जी का है कंचन वर्ण विराज सुवेशा। तो स्वाभाविक है हनुमान जी का आशीर्वाद निरंतर आप सब पे रहे, ऐसी कामना करते हुए प्रभु उसमें हाँ पूज्य सभी संतों के श्री चरणों में निवेदन है। पंगत के हरियर है, वो सामने टीने लाइट जल रही है, उसी में सभी जाएं। और पूज्य हमारे मंडलेश्वर श्री में इधर ही बैठे, भगत लोग यहीं पीछे कुर्सी कर ले, यहीं बैठ जाए। सभी भगत नहीं बैठेंगे तो सेवा में रहें, कुछ लोग बैठ जाएंगे, कुर्सियों को हटा लो। खत्म करना, खत्म करना। भगवान की लीला हम क्या कर सकते हैं।